हेलो एवरीवन, ज्योमेट्री में हम जीरो से हीरो बनने तक का जो हमारा सफ़र है वो अभी जारी है। आई मीन टू से कि बेसिक टू हाई लेवल तक आने का सफ़र हमारा जारी है। पिछली बार हमने पढ़ा था त्रिभुज के प्रकार, जिसमें से कोण के आधार पे त्रिभुज का दूसरा या पहला प्रकार था हमारा कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कुछ और भी बातें हैं जो पाइथागोरस महोदय से जुड़ी हुई, तो आपने नाम सुना होगा इनका। तो देखते हैं कि ये कैसे इनसे रिलेट करते हैं। पाइथागोरस महोदय हमारे थे, ये यूनान के दार्शनिक थे। इन्होंने बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में, चलो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, स्ट्रेट बिल्कुल एक रेखा रहेगी हमारी भुजा, और यहाँ बनता है हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक, ये समकोण त्रिभुज बोलता है ना। तो समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का जहाँ पे कोण बन रहा है, इसके सामने वाली रेखा जो होगी ये सबसे लंबी रेखा होगी। ये आपने पढ़ा होगा। तो इन्होंने, पाइथागोरस ने यही बताया कि ये सबसे लंबी जो भुजा होगी ना, सबसे लंबी वाली जो भुजा होगी, अब चलो अगर नाम इसका ए रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं बी, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग सी। तो उन्होंने कहा कि सबसे लंबी वाली जो भुजा है, इस पे जो वर्ग बनता है, वर्ग, चलो वर्ग बनता है, पहले मैं इतना कर लूँ। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजा होती है बराबर। तो एक भुजा तो ये ऑलरेडी है, और मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगी जिससे कि ये एक वर्ग बन जाए। तो चलो ये हो गया, एक वर्ग हो गया। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक वर्ग का डायग्राम हो गया। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो एक भुजा अगर वर्ग की ए है तो इसकी सारी भुजा ए होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा है कि सबसे लंबी वाली भुजा जो होगी उसका वर्ग, वर्ग, ठीक। तो वर्ग में अब चलो इसको ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और जो दो भुजा नीचे हमारी बच गई ना, दो भुजा जो हमारी नीचे बच गई है उसका वर्ग, एक तो ये जो मैंने बनाया पहले, और एक ये, दो वर्ग यहाँ पे बन गए। तो इन्होंने बोला है कि इसका वर्ग इन दोनों वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। जोड़ के क्या है, बराबर होगा। तो चलो इसका वर्ग ए स्क्वायर होगा, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा, ठीक। और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। केवल हम सी का यहाँ पे सी, बी और ए का वर्ग देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बोलता है हमारा भुजा गुने भुजा स्क्वायर, ठीक। भुजा गुने भुजा, तो वो हो जाता है स्क्वायर। तो ए अगर हमारा इस वर्ग का भुजा है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सी स्क्वायर। तो उनका यही स्टेटमेंट है कि किसी एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पे, अन्य दो भुजा एक ये, अन्य दो भुजाओं पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ये है हमारे पाइथागोरस महोदय जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, देखो इस लंबी वाली भुजा का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ठीक। तो ये है ए स्क्वायर हमारा। और बोला उन्होंने कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर के हमारे होगा क्या, बराबर। तो ये है हमारे समकोण त्रिभुज का गुण। और इसमें देखने की क्या बात है, एक तो जो 90 के सामने वाली भुजा, इसका नाम हो गया इसका कर्ण, जो सबसे लंबी होती है। कर्ण क्या है, सबसे लंबी होती है, ठीक। सबसे लंबी रहेगी हमारी कर्ण। और ये जो बेस मैंने बोला जिसपे कोई टिका हुआ हो, तो ये हो गया हमारा क्या, आधार, ठीक। और ये सी जो हमारा ये स्टैंड है, तो ये हो गया इस त्रिभुज की, ये है हमारी लंबाई। तो बिल्कुल ऐसे इसको एक फॉर्म में और लिखा जाएगा क्या, कि कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर किसके, तो लंब के स्क्वायर, लंबाई को लंब शॉर्ट करके, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये एक, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। भुजा का जो भी माप दिया हो रहेगा वो इस टाइप से होगा। तो इस पर हम लोग कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, जिसमें से कि दो भुजा का माप दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि तीसरी भुजा का माप क्या होगा। तो आपको यही पाइथागोरस का ही ये फॉर्मूला लगाना है। ये कब लगेगा, तो केवल समकोण त्रिभुज के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। तो चलिए देख ले। तो कर्ण हमारा कौन सा है, BC, और BC ही तो हमारा पूछ रहा है ना। तो कर्ण हमारा BC है, BC पूछ रहा है। अब देखो आधार कौन सा है,
आधार के जगह पे हमारा नाम अगर दे रहे हैं तो ए बी है आधार, जो कि है कितना 3 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर क्या हमारी लंबाई है, ठीक, लंबाई जो कि है AC। अगर हम इसको बिल्कुल अच्छे से लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी फॉर्मूले से। कर्ण हमारा कौन सा है BC, तो चलो BC का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक। कर्ण का हमें करना है स्क्वायर, ऊपर में ये करना है। लंब हमारा क्या है AC है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम AB का स्क्वायर। अब BC स्क्वायर ज्यों का त्यों रह जाने वाला है, और AC हमारा दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे, प्लस में 3 का स्क्वायर लिखने वाले हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 4 गुने 4 16, और 3 गुने 3 9, तो 16 और 9 कितना हो जाना है 25। अब यहाँ नीचे आते हैं, बिल्कुल नीचे आते हैं, तो यहाँ पे BC हमारा स्क्वायर के साथ है और बराबर में है 25, लेकिन हमें केवल किसका चाहिए, BC का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या है, अंडर रूट में ये आ जाएगा, और अंडर रूट 25 किसका होता है, हम जानते हैं कि ये होता है 5 का, तो ये है होगा हमारा आंसर। और BC का वैल्यू हो गया ये 5 सेंटीमीटर है हमारा कौन सा, BC। अब सेंटीमीटर कहाँ से आया, तो देख लो, 4 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ सेंटीमीटर इसका जो यूनिट था उसका भी स्क्वायर हुआ, इसमें जो यूनिट है उसका भी स्क्वायर हुआ, दोनों का यूनिट का है जुड़ गया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो यहाँ अंदर में भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही था, तो चूंकि यहाँ पे अंडर रूट सारे पे लगा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे भी लगा हुआ है, तो जब ये ओपन होगा तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा, जब वो अंडर रूट से खुलेगा तब। और यही जो हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस का, ये वाला जो निकला है, इससे हमारा बनता है पाइथागोरस त्रिक। त्रिक होता है, ठीक। ऐसे एग्जामिनेशन में या फिर कुछ भी कहीं भी पूछा जाएगा कि क्या बताइए कि ये 3 है, जैसे कि एक तो 2 3 और 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल में 1 2 3 है, 3 4 और 5 है, बताएं कि इन तीनों में कौन पाइथागोरस त्रिक बना रहा है। तो पाइथागोरस त्रिक ये होगा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करता होगा। तो चलिए एक एक करके हमें चेक करना पड़ता है। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर विषम संख्या है, विषम संख्या छोटी वाली आगे की जो संख्या है वो विषम है, तब क्या होता है उसका नेक्स्ट 2 के लिए होता है x² - 1/2 x² + 1/2, मतलब ये सेकेंड और ये थर्ड रहेगा। तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। एवरी टाइम ये वाला जो है हमारा ये सही नहीं जाता है, इसलिए बेहतर है कि हम इसको डायरेक्ट ही चेक करें, ठीक। तो डायरेक्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप 1 को लेके चेक करोगे, तो चलो 2 3 4 को अगर हम चेक करते हैं तो 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा स्क्वायर, 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा हमारा 16। अब देख लेंगे हम जोड़ करके कि क्या कोई मेथड है कि इन दोनों को जोड़े या फिर इन दोनों को जोड़े तो तीसरा का ये वर्ग के बराबर आ जाए। तो 9 4 होता है हमारा 13, इधर के लिए सेटिस्फाई नहीं है। 16 और 9 होता है हमारा 25, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक बना रहा है हमारा नहीं। चलिए 1 2 3 के लिए चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, 3 का स्क्वायर होगा 9। चलो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 1 यहाँ पे आ रहा है, तो 1 तो आएगा नहीं, 13 1 के बराबर नहीं है, कुछ भी करके अंडर रूट टूटेगा तो। इसके बाद अगर 4 और 1 होगा हमारा 5, तो भी 9 नहीं आने वाला है। थर्ड देखें, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस त्रिक। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, 5 है हमारा, 12 है और 13 है। अब क्या बताएं कि ये पाइथागोरस त्रिक है, तो इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हमारा 144 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर कितना है 169 होता है। तो चलो इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो इतना तो आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है पाइथागोरस त्रिक बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज में बस इतना ही है, और इसी पे सारे क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स जो है आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।